घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सोचिए अगर एक छोटी सी केवाईसी गलती आपके होम लोन के पूरे प्रोसेस को रोक दे, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज से शुरू हो रही है होम लोन प्रोसेस की मेरी खास सीरीज, और यह है पहला पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा केवाईसी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, जरूरी दस्तावेज, सही प्रक्रिया और वे छुपी हुई गलतियां जो आपके लोन को रिजेक्ट करा सकती है। याद रखिए, केवाईसी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आपके लोन अप्रूवल का सबसे अहम और पहला कदम है। अगर यह सही से नहीं हुआ तो आगे का पूरा प्रोसेस ही बेकार हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आने वाले हैं पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा वे खतरनाक ट्रैप्स जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका लोन फेल हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस सीरीज को मिस करने का मतलब है कि आपने होम लोन के अप्रूवल का गोल्डन मौका खो दिया। पहला प्रोसेस होता है एप्लीकेशन देना। यानी यदि आप होम लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे, आप एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देना यानी अपने बारे में डिटेल बताना कि हम कहाँ जॉब करते हैं, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे पिताजी का क्या नाम है, ये सारे डिटेल आप बताएंगे। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं क्या जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मेरी सेविंग्स क्या है, मेरे पास एसेट्स क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी एज ए कोलैटरल मैं दे रहा हूँ। इन सारे डिटेल को आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हैं। यदि आप नहीं फिल कर पाते तो जो आपका जो एजेंट होते हैं या जो आपके रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, जो बैंक का प्रतिनिधि होता है, वो भरता है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको ही देना होता है। तो सबसे पहले जो होम लोन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है केवाईसी। दोस्तों, पहला प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है केवाईसी कंप्लीट करना। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर के बारे में जानना। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी लोन लेने जा रहे हैं, यदि आप ही सोचिए, यदि आप किसी से पैसा मांगने जाएंगे या आपसे कोई पैसा मांगने आएगा, तो आप जरूर जानना चाहोगे कि भैया आप हो कौन जो हमसे आप पैसा मांग रहे हो। तो बैंक भी क्या करती है, इसी प्रोसेस को फॉर्मली करती है, यानी वो केवाईसी कराती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर के बारे में जानना। तो अपने कस्टमर के बारे में वो कैसे जानेगी? जाहिर है उसके नाम से, उसके डेट ऑफ बर्थ से, वो कहाँ पे रहता है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो अभी फिलहाल जो करेंट एड्रेस जहाँ पे रह रहा है या जॉब कर रहा है, कहीं यदि बाहर जॉब कर रहा है तो उसका जो करेंट एड्रेस है वो क्या है, ये सब सारी चीजें वो जानती है। इसके अलावा उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, इनकेस आपके पास पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, आपकी ईमेल आईडी क्या है, कि अगर आपको कोई न्यूज़लेटर या कोई भी चीजें आपको भेजनी हुई तो कैसे भेजाएंगे। इन सारी चीजों को कंप्लीट करती है केवाईसी के थ्रू। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। तो ऐसे डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगती है जो इन सारे प्रोसेस को पूरा करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये पैन कार्ड क्या होता है, ये इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप होता है आपके आईटीआर फाइल करने में, और आपके यदि जॉब कर रहे हैं तो जो टीडीएस होता है, टीडीएस भी आपके पैन नंबर से ही जनरेट होता है। इसके अलावा पैन कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और आप उस पे एक फोटोग्राफ्स भी होते हैं, फादर क्या नाम होता है, कभी कभी माता जी की भी नाम आपका पैन कार्ड में आता है। तो पैन कार्ड लेने से जो बैंक होता है उसको पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, क्योंकि यह एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथेंटिक होता है। इसलिए बैंक आपसे पैन कार्ड मांगती है। पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी उम्र का पता लग जाता है। इसके अलावा आपका जो पिताजी है उनका नाम भी, आपकी माताजी कभी कभी पैन में शो होता है तो आपके माताजी का भी नाम उसमें आ जाता है। और इसके थ्रू आपका सिबिल भी निकल जाता है। सिबिल आप जानते होंगे, जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो पैन कार्ड के थ्रू ही फेच होता है। मैक्सिमम टाइम आपके पैन कार्ड से ही फेच हो जाता है। इससे क्या होता है, बैंक को ये भी सहूलियत होती है कि आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड देखने में भी उनको आसानी होती है कि आपने कभी लोन लिया है, यदि नहीं लिया है तो ये सारे डिटेल पैन कार्ड से आपका फेच हो जाता है, यानी बाहर निकल आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है होम लोन के प्रोसेस में पैन कार्ड।
दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेसेसरी कर दिया है। हर हर चीज यानी कोई भी आप सरकारी चीज लेने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड आपका मैंडेटरी होता है। क्योंकि आधार कार्ड क्या होता है, आपके बैंक से लिंक होता है, आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। तो आधार कार्ड वहां पे मस्ट हो जाता है होम लोन के प्रोसेस में। इसके अलावा आधार कार्ड में आपके एड्रेस प्रूफ भी होता है। आधार कार्ड में यूजुअली क्या होता है, लोग जहाँ पे परमानेंट रहते हैं यानी उनका जो नेटिव प्लेस है वहीं का यूजुअली एड्रेस डालते हैं। तो यानी जब आधार कार्ड कलेक्ट होता है, आधार कार्ड कलेक्ट होने से क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसका परमानेंट एड्रेस 100% प्रूफ हो जाता है कि ये परमानेंट इस जगह पे रहने वाला व्यक्ति है। इसके अलावा उसका डेट ऑफ बर्थ इसमें रहता ही है, डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा ये फोटो आईडी भी होती है जो कि फोटो ऑथेंटिक होती है, वो फोटो आईडी का भी काम करता है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा नेसेसरी है आधार नंबर, वो आधार नंबर भी बैंक को प्राप्त हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है ये एड्रेस प्रूफ का ही पार्ट होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग का नेटिव प्लेस कहीं और होता है लेकिन जॉब कहीं और कर रहे होते हैं। तो जब जॉब कहीं और कर रहे होते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि बैंक को आप जहाँ करंट में रह रहे हैं यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, जहाँ अभी लोकली आप रह रहे हैं, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ बैंक को प्रोवाइड करें। क्योंकि क्या है कि अभी आप जहाँ रह रहे हैं अगर आपसे कोई कम्युनिकेशन करना हुआ, कोई बातचीत करना हुआ, तो उसी एड्रेस पे किया जाए ना कि आपके परमानेंट एड्रेस पे आप रह रहे हैं नहीं रह रहे, आपसे कम्युनिकेशन वन वे होगा यदि हो पाया नहीं हो पाया। लेकिन जो आपका लोकल एड्रेस रहेगा जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस देते हैं, तो आपसे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही स्मूथली हो जाता है। कोई भी आपको कोई भी लेटर भेजना हो, कोई भी चीज भेजना हो तो उस लोकल एड्रेस पे भेजा जा सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि इस लोकल एड्रेस प्रूफ में आप क्या ले सकते हैं। तो देखिए लोकल एड्रेस प्रूफ में सबसे पहले आप ले सकते हैं रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं कोई यूटिलिटी बिल हो गया। यूटिलिटी बिल मतलब मान लीजिए आपने कोई पोस्टपेड कनेक्शन लिया है, वो पोस्टपेड कनेक्शन अक्सर लोग लोकल एड्रेस पे ही मंगाते हैं, तो लोकल एड्रेस का पोस्टपेड कनेक्शन लेटेस्ट 3 मंथ का होना चाहिए, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, आप जहाँ रह रहे हैं आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी यदि है तो वो बिल भी आपका काम कर जाता है। इसके अलावा यदि आप जैसे गैस कनेक्शन है आपके नाम पे, जो लोकल आप जहाँ रह रहे हैं वहीं का गैस कनेक्शन लोग लेते हैं, तो गैस कनेक्शन में भी एड्रेस होता है, वो भी एज ए एड्रेस प्रूफ मान्य होता है, तो आप गैस कनेक्शन का भी कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लोकली क्या होता है वोटर आईडी भी बनवाते हैं, तो वोटर आईडी भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे हो गया कि आपका मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, और आप एम्प्लॉयर से भी एक लिखवा सकते हैं कि एम्प्लॉयर आपका अपने मेल पे लिख दे कि करेंटली ये मेरा एम्प्लॉय इस एड्रेस पे रह रहा है, तो उसको भी वैलिड मान लिया जाता है।